जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से 22 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 22। निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से 22 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 22। अगर आपके पास पुरानी बाइबल है, पुरानी बाइबल में, पुराने नियम में पृष्ठ संख्या 68, पेज नंबर 68। पृष्ठ संख्या 68, पेज नंबर 68। निर्गमन उसका पहला अध्याय, हम कुछ पद इसमें से पढ़ेंगे। पद 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा राजगद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, तो ऐसा न हो कि वह जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकाले जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे और ये सीरीज मूसा के जीवन पर आधारित रहेगी। अब पिछले सीरीज में हमने इस बात को देखा था कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, और हमने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह ने हमें उसके पीछे चलने के लिए बुलाया है, उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया है, उसके शिष्य होने के लिए बुलाया है और जीवन के अंत तक हम उसका अनुसरण करें, उसके पीछे चलें। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, दुख तकलीफ परेशानियां आएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते रहेंगे, प्रभु उनके साथ रहेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। ये हमने पिछले सीरीज में देखा था। आज से जो सीरीज मूसा के जीवन पर आधारित रहेगी वो इस बात का एग्जाम्पल कि कैसे मूसा जीवन के अंत तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कई पड़ाव उसके जीवन में आए, तो तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां आई, लेकिन वह निरंतर परमेश्वर के पीछे चलता रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। इसलिए आज से हम इस सीरीज को मूसा के जीवन के आधार पर देखेंगे। लेकिन जो सीरीज का नाम रहेगा वो ये है, पॉसिबल विद गॉड, परमेश्वर के साथ संभव। और जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं तो एक चीज जो हमारे सामने उभर कर आती है वो ये कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। Everything is possible with God। हम सोचते हैं कि शायद अगर हम ऐसे हैं तो परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है, अगर ये बड़े पहाड़ हैं तो परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन मूसा के जीवन के आधार पर हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, परमेश्वर के साथ सब पॉसिबल है। इसलिए उसका अनुसरण जीवन के अंत तक, क्योंकि जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, जो कार्य हम अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते हैं,
जो कार्य हम अपनी सामर्थ में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जिन बातों को हम अपने जीवन में ला नहीं सकते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, तो परमेश्वर उन कार्यों को संभव करता है, उन बातों को संभव करता है, उन मांगों को संभव करता है, क्योंकि वो संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो मूसा का जीवन है इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर आज भी अगर हम उसके साथ चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है। हम जब मूसा के जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों और कैसे परमेश्वर ने उसको एक डिलीवरर बनाया, एक छुड़ाने वाला बनाया, एक ग्रेट लीडर बनाया। यीशु मसीह के बाद जिसका जीवन सबसे अधिक बाइबल में प्रकाशित किया गया है और बाहर लोगों को प्रभावित करता है, वह मूसा का जीवन। जितना अधिक मूसा के विषय में बाइबल में लिखा गया है, उतना अधिक अन्य किसी व्यक्ति के विषय में नहीं। यीशु के बाद जो सबसे इफेक्टिव व्यक्ति रहा, जो सबसे प्रभाव देने वाला व्यक्ति रहा, वो आज भी मूसा है। आज भी उसके 10 जो आज्ञाएं हैं, जो दिए गए हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। मूसा, लेकिन जब मूसा के जीवन को देखते हैं और परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर संभव करने वाला परमेश्वर है, तो वास्तविक रूप में ये हमारे लिए एक उदाहरण है। जब मूसा का जीवन हम देखते हैं तो मूसा एक किलर था, उसने हत्या की थी, उसने मर्डर किया था। मूसा एक लूजर था, वो खोने वाला व्यक्ति। उसने अपनी सामर्थ में कुछ पाया नहीं। जब भी उसने कोशिश की, he lost, he was a loser। जो आज के भाषा में हम बोलते हैं कि he is a loser। और जो भी लूजर होता है उसकी ओर लोग आकर्षित नहीं होते हैं। मूसा आरंभ से ही एक लूजर के रूप में, मूसा एक फ्यूजिटिव, एक भगोड़ा, जो अपने जवानी की अवस्था में एक भगोड़ा घोषित कर दिया गया। वो भागता रहा और कानून से भाग रहा है, परिवार से भाग रहा है, राजा से भाग रहा है, और फ्यूजिटिव, अब भगोड़ा। मूसा सेटल फॉर लेस देन ऑर्डिनरी। मूसा वो व्यक्ति जिसने सोचा कि जो साधारण है, जो साधारण से भी कम है, मैं वहीं सेटल हूं। जब वो भेड़ों को चराने लगा तो उसने सोचा कि यही मेरा जीवन है, मैं यहीं सेटल फॉर लेस देन ऑर्डिनरी। उसने देखा कि यही मेरे लिए सही है, इसी में मैं खुश हूं, यही मेरा जीवन रहेगा और यही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जो मूसा है, लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। उसने अपने जीवन में जो इच्छा शक्ति होती है, एक जो इंटरेस्ट जीवन में होता है, उसने खो दिया। जब लोग मायूस हो जाते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो अपने जीवन से वो इंटरेस्ट खो देते हैं और वो कदम उठाते हैं जो कई ने उठाया। आज IIT के एक बच्चे ने मुंबई में सुसाइड कर लिया हॉस्टल में। जीवन से जब इंटरेस्ट चला जाता है, मायूस हो जाते हैं। और जो ये मूसा है, उसने अपने जीवन में इंटरेस्ट खो दिया। उसने कहा भेड़ बकरी ही उनके साथ ही मेरा जीवन है। मूसा चाइल्डहुड क्राइसिस, उसके जीवन में एक चाइल्डहुड क्राइसिस। कई बार जब हम जवान हो जाते हैं तो जो भी बातें, घटनाएं हमारे बचपन में हमारे साथ घटी हैं, वो हमें हॉन्ट करती हैं, वो हमारा पीछा करती हैं और हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। यही मूसा के साथ एक चाइल्डहुड क्राइसिस। जब वो पैदा हुआ, उसको नील नदी में डाल दिया गया। उसके बाद जो उसकी माँ है, अपनी माँ के साथ नहीं है, लेकिन एक अडॉप्टेड मदर के साथ है। उसके साथ रह रहा है, लेकिन दूध अपनी माँ का पी रहा है। उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं मिस्री हूँ, कि मैं यहूदी हूँ। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूँ या अपनी माँ का मैं बेटा हूँ। वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे यहोवा परमेश्वर के पीछे चलना है या मुझे मिस्री देवी देवताओं
के पीछे चलना है। एक चाइल्डहुड क्राइसिस जब वो पैदा हुआ तो उसके अंदर एक क्राइसिस जो उसे जीवन के अंत तक हॉन्ट करती रही, और उस चाइल्डहुड क्राइसिस में वो बढ़ता चला गया। सेल्फ डाउट जहां मूसा के विषय में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ही डाउटेड हिमसेल्फ, उसे हमेशा अपने ऊपर घमंड नहीं, अपने ऊपर एक संदेह कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, हमेशा कोई कदम उठा रहा है तो डाउट उसके अंदर संदेह कि होगा नहीं होगा। मूसा faced huge problems and did not handle them well. मूसा के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आई, लेकिन वो उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया, ठीक से उनका समाधान नहीं कर पाया। ये मूसा का जीवन, इसलिए जब हम मूसा के आदि काल को देखते हैं, उसके जीवन चरित्र को देखते हैं, उसके जीवन की घटनाओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ऐसा मोल्ड किया, ऐसे जीवन में परिवर्तन किया कि उस समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। पॉसिबल इन गॉड, परमेश्वर के साथ संभव है, मूसा के साथ संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ संभव है। इसलिए जो मूसा का जीवन है वो हमारे जीवन से रिलेट करता है कि कई बार हम भी अपने बाल्य अवस्था में, चाइल्डहुड में कई क्राइसिस का हमने सामने किया। कई बार हम सोचते हैं आई एम अ लूजर, कई बार हम सोचते हैं आई विल सेटल फॉर लेस देन ऑर्डिनरी, कई बार हमारे अंदर डाउट, संदेह, कई बार हम सोचते हैं कि भाग जाओ, भगवान फ्यूचरिफ। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे आते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में टर्न अराउंड लेकर आता है। परमेश्वर एक फ्यूजिटिव को, परमेश्वर एक किलर को, परमेश्वर एक लूजर को, परमेश्वर जो चाइल्डहुड क्राइसिस, आइडेंटिटी की क्राइसिस के जीवन में थी, परमेश्वर उसको बदल देता है और परमेश्वर लाकर फिरौन के सामने खड़ा करता है और फिरौन से वो बातचीत करता है, आंख से आंख मिलाकर, और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के लोगों को वहां से निकालता है। पॉसिबल विद गॉड। आज आप भी यहाँ इस रूप में आए हैं और आप सोच रहे हैं आई एम अ लूजर, आई विल सेटल फॉर लेस देन ऑर्डिनरी। अब मैं ज्यादा हिलने डुलने वाला नहीं हूँ, अब मैंने इंटरेस्ट अपने जीवन में खो दिया है, इंटरेस्ट परमेश्वर में खो दिया है, इंटरेस्ट मैंने अपने विश्वास में खो दिया है। आपकी गुड न्यूज है, पॉसिबल विद गॉड। इस परमेश्वर के पास है, इस परमेश्वर की पीछे चले, इस परमेश्वर का अनुसरण निकले, परमेश्वर एक टर्नअराउंड लेकर आएगा, एक ऐसा टर्नअराउंड जो प्रभावशाली है, जो इफेक्टिव है। जब मूसा के जीवन में देखते हैं, जो ये सारी बातें उसके जीवन को अफेक्ट करती हैं। जो मूसा का जन्म हुआ वो मिस्र देश में दासत्व के दौरान हुआ, जो उसके माँ बाप दास हैं, जब वो स्लेवरी में है, उसका पूरा परिवार, उसके लोग दासत्व में, गरीबी में, उस फिरौन के अधीन दासत्व में, एक दास के रूप में, लेकिन वो इस्राएल का एक बड़ा लीडर बना। लाखों लोगों को उसने छुटकारा दिलाया, लाखों लोगों की उसने अगुवाई की, और लाखों लोग बराबर उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, भोजन के लिए, पानी के लिए, वस्त्र के लिए, अगुवाई के लिए। ये व्यक्ति जो लूजर था, आज लाखों लोग उसकी ओर देख रहे हैं। परमेश्वर ने उससे फेस टू फेस बात की। यही एक व्यक्ति है बाइबल में जिससे परमेश्वर ने फेस टू फेस बात की, उतर कर उसके सामने आकर परमेश्वर का तेज चमका और परमेश्वर ने बातचीत की, और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की ग्लोरी इतना उसके अंदर आ गई कि जब वो नीचे आया लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए, इतनी चमक। यह ऐसा व्यक्ति इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, जंगल में अगुवाई की, लेकिन स्वयं प्रॉमिस लैंड में इंटर नहीं हो पाया। लोगों को प्रॉमिस लैंड में पहुंचाया, लेकिन स्वयं कनान देश में नहीं जा पाया, क्योंकि एक डिसओबीडियंस,
एक एक जो आज्ञा जो परमेश्वर की उसने नहीं मानी। जो मूसा जो है डरपोक, असफल, क्रोधित, फिर भी परमेश्वर का मित्र। He was fearful, always failing and furious, क्रोध से भरा हुआ। और जो ही व्यक्ति अधिक क्रोधित होता है वो व्यक्ति अधिकतर फियरफुल होता है, इनसिक्योर होता है, क्योंकि वही क्रोध उसके अंदर आता है जिसके द्वारा उसके अंदर डर है। डरपोक, फियरफुल और फेयर करना है और क्रोधित, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने मित्र के रूप में चुना। परमेश्वर ने उसके ऊपर भरोसा किया, उसने कत्ल किया और परमाणु को छिपा दिया। जो भी साक्ष्य थे वो साक्ष्य मिटा दिए, छिपा दिए, ताकि मालूम में न चले। आज करते लोग हत्या करते, चोरी करते, साक्ष्य मिटा देते हैं। वही मूसा ने किया, कत्ल किया, लेकिन शख्स को उसने छुपा दिया। कानून से 40 वर्ष तक भागता रहा और कानून ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। जब कानून आपको पकड़ नहीं पाता है तो आपको भगोड़ा घोषित कर देता है, और मूसा को भगोड़ा घोषित कर दिया, भागता रहा। एक परफेक्ट आदमी नहीं था वो, सिद्ध नहीं था, सिद्धता को उसने प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर के जितने भी भक्त बाइबल में हुए कोई भी सिद्ध नहीं था। सबके अंदर फ्लॉस थे, सब टूटे हुए थे, ब्रोकन थे, कोई सिद्ध नहीं था। किसी ने सिद्धता को प्राप्त नहीं की, लेकिन उनका संबंध परमेश्वर के साथ था। वो बराबर परमेश्वर के पीछे चलते रहे, इसलिए परमेश्वर उनके साथ था। अगर मूसा परमेश्वर के लिए जी सकता है तो हम भी परमेश्वर में जी सकते हैं। अगर मूसा परमेश्वर का अनुसरण कर सकता है तो हम भी परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। अगर मूसा परमेश्वर के खड़ा हो सकता है तो हम भी परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। और स्ट्रगल टू ओबे गॉड जस्ट लाइक अस। सब को परेशानी भी, संघर्ष कि परमेश्वर का अनुसरण करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, संघर्ष हुआ जैसे हमें संघर्ष होता है, लेकिन वो चलते रहे। इसलिए आज जो हम फोकस करेंगे वो इस अध्याय के आधार पर कि कैसे मूसा को परमेश्वर तैयार करता है। मानवी जो सोच है, मानवी जो तर्क है, ह्यूमन जो रीजनिंग है, वो कहती है कि मूसा कभी डिलीवर नहीं बन सकता, मूसा कभी छुड़ाने वाला नहीं बन सकता, मूसा कभी परमेश्वर का हथियार नहीं बन सकता। ये मानवी सोच है, ये मानवी तर्क है, ह्यूमन रीजनिंग है। जब भी उसको देखते हैं, he's a loser, he's a killer, settling for less, और ये इंटरेस्ट जीवन में नहीं है, डरपोक है, फ्यूरियस है, फेलिंग है। ये मानवी तर्क है। इस मानवीय तर्क के आधार पर कोई नहीं सोच सकता था कि मूसा को परमेश्वर डिलीवर बनाएगा, उसको छुड़ाने वाला बनाएगा। हम सोचते हैं, पढ़ते हैं कि हो ही नहीं सकता है, सब कुछ उसके विरोध में, कोई भी चीज उसके पक्ष में नहीं, सारी चीजें उसके विरोध में। फिर भी वो लाल समुद्र में खड़ा है, लाल समुद्र के पास खड़ा है, और उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है ताकि लोग सूखे सूखे उस भूमि में से निकल चले। ये सीरीज हमें 21st सेंचुरी में बताएगी कि हम मूसा के समान विश्वास कर सकते हैं, मूसा के समान यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। अगर हम मूसा के समान विश्वास करें, गिरते पड़ते उठते बैठते कई चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं जो विरोध में है, जो परमेश्वर के पक्ष में नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन अगर मैं निरंतर उसके पीछे चलता रहता हूँ कि इस 21st सेंचुरी में भी मैं मूसा के समान विश्वास कर सकता हूँ, मूसा के समान परमेश्वर के पीछे चल सकता हूँ। ये जो पहला अध्याय है इसमें मूसा का नाम नहीं है, लेकिन ये अध्याय बताती है, ये अध्याय में हम इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि उस समय की दुनिया कैसी थी,
इससे पहले कि मूसा पैदा हो उस समय की दुनिया कैसी थी? लगभग 4000 वर्ष पूर्व की जो दुनिया थी वो कैसी थी? उस दुनिया में क्या था? उस वर्ल्ड में क्या था? इससे पहले कि मूसा का जन्म हो 4000 वर्ष पूर्व की पहले की जो दुनिया है वो कैसी? 3 बातें इस खंड के आधार पर। पहली बात, गॉड सेंट प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर ने संपन्नता दी। ये 1 पद से लेकर 7 पद तक ऐसे निर्गमन का आरंभ होता है। जो निर्गमन का आरंभ है वो इस बात से है कि जो संपन्नता परमेश्वर के लोगों के बीच में आई है, जो प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर के लोगों के बीच में आई है वो परमेश्वर ने भेजी है, वो परमेश्वर ने दी है। गॉड सेंट प्रॉस्पेरिटी। इस्राएल के पुत्रों के नाम और उसके 12 पुत्र थे। जो याकूब है, एक पुत्र यूसुफ कनान देश में से वो मिस्र देश में आ गया है। 11 बेटों के वो नाम है। 5वें पद में लिखा है और यूसुफ तो मिस्र से पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए थे सब 70 प्राणी थे, 70 प्राणी थे। यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे जब ये अध्याय आरंभ होता है। इससे पहले कि मूसा का जन्म हो, जो भी यूसुफ है, उसके भाई हैं, उसकी पीढ़ियां हैं, वो सब मर चुके हैं, मर मिट चुके हैं। 7वां पद, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। गॉड सेंट प्रॉस्पेरिटी। अभी जो 70 लोग हैं, 4 शताब्दियां बीत चुकी हैं, ये 400 वर्ष हो चुके हैं मिस्र देश में आए हुए। जो उत्पत्ति का जो अंत होता है और जो निर्गमन का आरंभ होता है, इस बीच का जो समय है ये 400 वर्ष बीत चुके हैं। इन 400 वर्ष में ये जो 70 लोग जो आए थे 400 वर्ष पूर्व कनान देश से मिस्र देश में, अब उनके लिए लिखा है कि वो इतने फल फूल गए, इतने सामर्थ्य हो गए, इतने अधिक बढ़ गए कि जो सारा देश है, जो सारा मिस्र देश है, वो इनसे भर गया। जब मिस्र देश में आए थे ये केवल 70 लोग थे, केवल इस्राएल का परिवार, याकूब का परिवार, यही लोग थे। लेकिन 400 वर्षों में वो इतने अधिक फल गए कि परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन कह रहा है कि वो मिस्र में रहने वाले लोगों से अधिक हो गए। जो वहां के नागरिक थे उनसे अधिक हो गए। 70 लोगों का छोटा झुंड कनान से मिस्र देश में आता है और आज एक बड़ा राष्ट्र बन गया है। मिलियंस ऑफ पीपल, तो यहाँ पर जो लाख शब्द हैं ये करीबन 20 लाख हो गए। आए थे 70 लेकिन 20 लाख हो गए हैं। एक चरवाहे का झुंड जो गोशेन के शरण में है। जब ये आए 70 लोग, उसने फिरौन ने उनको गोशेन का एक जो हिस्सा है जो लाल समुद्र के पास है वो दे दिया, नील नदी के पास है वो दे दिया। अब ये बढ़कर माइटी नेशन बन गए हैं। अब ये थ्रेट टू इजिप्ट हो गए हैं। जो मिस्र देश के लोग हैं उनके लिए ये थ्रेट हो गए हैं। उनके लिए अब ये एक ऐसा कारण बन गए हैं कि इनको ना तो रखा जाए ना इनको भेजा जाए। परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए 7वें पद में जो शब्द हैं, फलने फूलने लगे, अत्यंत सामर्थ्य हो गए, अधिक से अधिक बढ़ गए और सारे देश में वो भर गए। परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर बढ़ाता है। मित्रों, आज जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने किया है। उसी को स्मरण करना है,
इन लोगों को, इस्राएलियों को जो बढ़ाया है, जो प्रॉस्पर किया है, जो संपन्न किया है, उस मिस्र देश में वो परमेश्वर ने किया है। 70 लोगों से 20 लाख बना दिया। एक छोटा चरवाहे का जो झुंड है, एक माइटी राष्ट्र बन गया, एक माइटी नेशन बन गया। ये परमेश्वर करता है, परमेश्वर बनाता है। आज क्रिश्चियंस, एक व्यक्ति पहली शताब्दी में खोमा करके केरला में आया, केरला में आया, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का चेला, और उसको वहां मार दिया गया। लेकिन आज उस एक व्यक्ति के द्वारा एक जो छोटा सा झुंड था, उस झुंड के द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में यीशु मसीह के फॉलोवर्स, मसीह विश्वासी, और उनको बढ़ाया। आज पूरे संसार में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो क्रिश्चियंस की है। सारे संसार में सबसे अधिक क्रिश्चियंस की। लेकिन केवल एक छोटा सा झुंड, परमेश्वर है बढ़ाता है, परमेश्वर है प्रॉस्पर करता है, परमेश्वर है जो वृद्धि देता है, परमेश्वर है जो फलता और फुलाता है, परमेश्वर है जो अत्यंत सामर्थ्य बनाता है। आज जो अमेरिका राष्ट्र है वो अत्यंत सामर्थ्य है, फलते फूलते गए हैं कि आज भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में परमेश्वर है। आज भी उनकी करेंसी में है, इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड, परमेश्वर, विद गॉड इज पॉसिबल। मित्रों, ये परमेश्वर के साथ संभव है, ये परमेश्वर के साथ संभव है। जबकि ये दासत्व में है, ये वहां मजदूर के रूप में है, लेकिन परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर ने बढ़ाया है, और हमेशा इसे स्मरण करना है। और जब मैं इसको स्मरण करता हूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं, जो भी संपन्नता मेरे पास है, जो भी एजुकेशन मेरे पास है, जो भी परिवार मेरे पास है, जो भी धन दौलत मेरे पास है, जो भी विश्वास मेरे पास है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बढ़ाया है। जब मैं स्मरण करता हूं तो मेरे अंदर दीनता और कृतज्ञता आती है, कितने फूल जाता हूं। सोचता हूं मैंने कमाया है, मैंने क्या, यही इस्राएलियों के जीवन में हुआ। परमेश्वर ने स्मरण दिला रहा है कि तुम केवल 70 लोग थे, लेकिन मैंने इस देश में, जो दुश्मन का देश है, उस देश में तुम्हें बढ़ाया है, प्रॉस्पर किया है। ये मैंने किया है, इसको स्मरण करो। और जब भी मैं बराबर स्मरण करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया है, परमेश्वर मुझे मेरे पैरों में खड़ा किया, परमेश्वर मुझे अच्छे स्कूल में ले गया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी दी, परमेश्वर ने मुझे धन संपत्ति दी, मकान दिया, ये सारी चीजें जब मैं स्मरण करता हूं तो मेरे अंदर दीनता और कृतज्ञता, कृतज्ञता कि परमेश्वर ये तूने किया है। और वही चीज है मुझे दीन बना के रखती है, वही चीज है जो मुझे ग्रेटफुल बना के रखती है, थैंकफुल बना के रखती है, क्योंकि परमेश्वर के साथ संभव है। मित्रों, ये जो प्रॉस्पेरिटी है, जो फलना फूलना है, जो बढ़ना है, जो अत्यंत सामर्थ्य होना है, ये केवल परमेश्वर के साथ है, केवल परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सामर्थ्य करेगा, आपको सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा परमेश्वर के साथ। पहली चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं, इससे पहले कि मूसा इस संसार में आए। दूसरी चीज, गॉड अलाउड पेन। न केवल परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी दी, लेकिन परमेश्वर ने पेन अलाउ किया, परमेश्वर ने पीड़ा आने दी, परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी आने दी। परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, और परमेश्वर ही है जो पेन अलाउ कर रहा है, परमेश्वर ही है जो पीड़ा आने दे रहा है। यह सच्चाई, यह यीशु मसीह के पीछे चलने की सच्चाई। पेन एंड प्रॉस्पेरिटी गो हैंड इन हैंड। ये जो पीड़ा है और जो संपन्नता है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं।
Without pain there is no gain। इसलिए परमेश्वर हमें बता रहा है कि जो प्रॉस्पेरिटी है, ये जो संपन्नता है, ये मैंने दी है। और जब वह पीड़ा आ रही है, परमेश्वर कह रहा है मैंने अलाउ किया है। God allowed pain। परमेश्वर ने पीड़ा आने दी, जो 8 से लेकर 14 पद तक। अब परमेश्वर के लोगों के लिए परेशानी और समस्या, क्या परेशानी और समस्या? क्योंकि मिस्र में एक नया राजा आ गया है, एक नया फिरौन आ गया। फेरो एक टाइटल है, उसका नाम नहीं है, एक टाइटल है। किंग फेरो टाइटल है, फिरौन टाइटल है। जानते नहीं इस राजा का नाम क्या है? एक फिरौन है, टाइटल है, राजा है। फेरो आ गया है जो यूसुफ को नहीं जानता है। और जब उसने देखा तो क्या देखा कि ये जो लोग हैं जो 70 की संख्या में आए थे, ये इतने अधिक बढ़ गए हैं, इतने सामर्थ्य हो गए हैं, ये कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमको यहाँ से निकालकर खुद इस देश में ये हावी हो सकते हैं। Their blessings brought them into bondage। अब ये जो इस्राएलियों की जो आशीषें थी, जो संपन्नता थी, उनको अब दासत्व में लेकर आई। जो आशीषें हैं वो उनको दुख में लेकर आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं उनको पेन में लेकर आ रही है। क्योंकि ये जो फिरौन है ये कह रहा है इनके काम को बढ़ा दो, इनको मजदूर बनाओ, इनके ऊपर टास्क मास्टर्स कर दो, जिससे कि दिन रात काम करें, इनको जो सामान है कम दो और इनसे को उत्पादन ज्यादा करें। दुख, तकलीफ और परेशानी लिखा है 11वें पद में। इसलिए उन्होंने उस पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। ये पीड़ा। अब ये लोग सोच रहे हैं परमेश्वर हम तो यहाँ धनवान थे, हम तो यहाँ प्रॉस्पर हो रहे थे, लेकिन ये अचानक पीड़ा, ये अचानक पेन, ये कैसे परमेश्वर अलाउ करता है? जो पेन हमारे जीवन में आते हैं, जब उसके पीछे चलते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन दर्द नहीं रहेगा, हमारे जीवन में पीड़ा नहीं रहेगी, हमारे जीवन में परेशानी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अलाउ करता है। परमेश्वर पीड़ा को आने देता है, परमेश्वर दुख को आने देता है। ये परमेश्वर का एक रास्ता है, परमेश्वर का एक मार्ग है। इसमें चकित होने की कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है इसमें चकित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम ओबीडिएंट रहेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब परमेश्वर का भय मानेंगे, हमारी आज्ञाकारिता ही अक्सर हमें दर्द में लेकर आती है, हमें परेशानी में लेकर आती है। जब भी हम आज्ञाकारी रहेंगे, जब भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब भी उसके और आंखें लगाएंगे और परमेश्वर का भय मानते हुए चलेंगे, तो जो हमारी आज्ञाकारिता है परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर को भय मानेंगे, वही चीजें हैं जो हमारे जीवन में दर्द को लेकर आती हैं, परेशानी को लेकर आती है। कभी कभी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, परेशानी का अनुभव करते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं, पीड़ा में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि हमने गलत किया है, लेकिन इसलिए कि हमने सही किया है। यह भिन्नता जो परमेश्वर पेन अलाउ करता है, जो दर्द अलाउ करता है हमारे जीवन में, इसलिए नहीं कि हमने गलत किया है, परमेश्वर का विरोध किया है, परमेश्वर के पीछे चलने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसलिए हमारे जीवन में पीड़ा और दर्द और पेन, क्योंकि हमने सही किया है, हमने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया है, हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, हम उसके भय में रहते हैं। इसलिए जो पीड़ा है, इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, पीड़ा इसलिए क्योंकि हमने सही किया है। और ये जो लोग हैं ये सही कर रहे हैं, यहाँ पे इनने कोई गलत नहीं किया। लेकिन जब भी आपको ऐसा अनुभव हो कि परमेश्वर मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो तेरे पीछे चल रहा हूँ, मैं तो आज्ञाकारी हूँ, फिर भी ये पेन, ये पीड़ा और ये परेशानी, जब ऐसा समय आए, उस समय परमेश्वर की जो सार्वभौमिकता है, परमेश्वर जो सार्वभौम है, परमेश्वर जो सॉवरेन है, उसकी गहराई को समझना है।
जो परमेश्वर की सार्वभौमिकता वो ये है कि परमेश्वर ही है, सब कुछ करता है। परमेश्वर के बिना अनुमति की कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं आती है। अगर कोई पेन, कोई दुख, कोई पीड़ा भी मेरे जीवन में आ रही है, ये परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा, उसकी अनुमति के द्वारा उसने अलाउ किया है। ये पेन, ये दर्द, ये पीड़ा मेरे जीवन में आए। जब मैं उसकी सार्वभौमिकता पर विचार करता हूँ, उसकी गहराई पर मैं जाता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, ये परमेश्वर इसको अलाउ कर रहा है, परमेश्वर इसको आने दे रहा है, परमेश्वर ने इसको अनुमति दी है। अब ये जो पीड़ाएं आई है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आई है। आज लोग क्रिश्चियंस के विरोध में क्यों हैं? इसलिए नहीं कि क्रिश्चियंस गलत काम कर रहे हैं, इसलिए कि क्रिश्चियन सही काम कर रहे हैं। इसलिए आज जो सताव है वो इसलिए नहीं है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो खून खराबा कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं और लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, चोरी चपाटी कर रहे हैं। ये नहीं, जो क्रिश्चियंस हैं और लोगों को शांति का वचन, प्रेम का वचन, भरपूरी का वचन, चंगाई का वचन दे रहे हैं, घरों को बना रहे हैं, परिवारों को बना रहे हैं, इसलिए सही कर रहे हैं। जब भी आप सही करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा ओबीडिएंट रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, पेन आएगा, पीड़ा आएगी, और ये लोगों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर अलाउ करता है, ये परमेश्वर आने देता है। 3 कारणों के द्वारा ये जो फिरौन है, ये इनसे घृणा कर रहा है। इसलिए घृणा कर रहा है क्योंकि ये बहुत अधिक हो गए। क्यों न्यूमरस? ये बहुत अधिक हो गए, गिनती में बहुत अधिक हो गए हैं, हमसे अधिक हो गए, इसमें घृणा। जब भी आप फूलेंगे फलेंगे, लोग घृणा करेंगे। जब भी आप फूले, जो शैतान है वो यही करता है, इसलिए घृणा कर रहे हैं। टू प्रॉस्परस, ये लोग न केवल ये गिनती में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये संपन्न हो रहे हैं, ये खुशहाल हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए घृणा कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहा है कि डेंजरस बन रहे हैं, ये संख्या में अधिक हो रहे हैं, ये सामर्थ्य बन रहे हैं और कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन 3 कारणों की वजह से, क्योंकि ये संपन्न है, ये नंबर में आगे बढ़ गए हैं और ये खतरनाक हो रहे हैं। हालांकि थे नहीं खतरनाक, जो यीशु के लोग होते हैं वो कभी भी खतरनाक नहीं होते हैं, वो डेंजरस नहीं होते हैं, वो हमेशा अच्छे होते हैं। और ये लोग भी अच्छे थे, लेकिन जो फिरौन है वो इस रूप में देख रहा है कि जो नया फिरौन है ये कमजोर है, ये इनसिक्योर है, ये पैरानॉइड है। अब जो शैतान है, जब भी दुख हमारे जीवन में पीड़ा आती है, जब हम प्रॉस्पर होते हैं, उस दौरान ये जो शैतान है ये पैरानॉइड है। पैरानॉइड, जो पैरानॉइड है, ये मेंटल बीमारी है, ये मानसिक रोग है। ये कैसा मानसिक रोग है? ये हमेशा भ्रांति में रहता है, ये हमेशा डाउट में रहता है कि दूसरा मेरे साथ दुर्व्यवहार न करे, वो हमेशा दूसरे पर अविश्वास करता है। यह है पैरानॉइड, यह है जो इंसान को हमेशा डाउट में रखता है। अगर आप कुछ भी बात कर रहे हो, अगर ये व्यक्ति पैरानॉइड है तो सोचेगा कि मेरे विषय में बात कर रहे हैं, भ्रांति। और ये जो फिरौन, नया फिरौन है, इसके अंदर लिखा है, जो इसकी स्टडी करते हैं, ये पैरानॉइड, इसको ये मेंटल बीमारी। बहुत से लोग हैं इसलिए परेशानी में आते हैं, बात तो कुछ और कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं मेरे लिए बात कर रहा है। आप किसी और को देखकर हंसे, लेकिन ये सोच रहा है मुझे देखकर हंसे। पैरानॉइड, मेंटल। और ये यही था, तो देखा इसने कि ये जो लोग हैं संपन्न हो रहे हैं, उसने कहा ये डेंजरस है, इनको मारो, इनको मिटाओ, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये यीशु के बारे में नहीं जानता था, न इसने कोशिश की यीशु के बारे में जानने की, क्योंकि
जो यूसुफ है उसी ने बचाया था, उसी ने इस देश को आगे बढ़ाया था। लेकिन ये यूसुफ को भूल के, कैसे यूसुफ को भूल सकते हैं? अभी भी आर्काइव्स में यूसुफ के बारे में लिखी हुई हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी बातें हैं यूसुफ के बारे में लिखी हुई है। लेकिन ये जो राजा है न यूसुफ के बारे में जानता है, न आर्काइव्स में जाकर यूसुफ के बारे में जानने की कोशिश करता है। भूल गए यूसुफ को, भूल गए। आज भी हम भूल गए हैं, आज भी हम भूल गए हैं। नेशंस फॉरगेट, जो राष्ट्र हैं वो अपने लोगों को भूल जाते हैं। आज जो हमारा राष्ट्र है, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भूल गए। कि जो अस्पताल शुरू किए थे इस देश में, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने किए थे। जो स्कूल इस देश में शुरू किए थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किए थे। जो लेप्रोसी, जो ये असैलम है, ये जो बनाए थे ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाए थे। जो टीबी सेंटोरियम, भारतवर्ष में एक समय टीबी की भयंकर बीमारी थी, लाखों लोग मर गए, कोई इलाज नहीं था। टीबी सेंटोरियम भवाली में आज भी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भवाली टीबी सेंटोरियम। मिशनरीज ने कंट्रीब्यूशन, जब सती प्रथा आई, जब वो स्त्री को, जो जवान स्त्री है, जवानी विधवा हो गई, लोग उसको पकड़कर उसके पति की अर्थी में जला देते थे, सती प्रथा। विलियम कैरी ने उसको दूर किया। नेशंस फॉरगेट, आज क्रिश्चियंस के पीछे पड़े हैं, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को भूल गए कि आज जो भी है, ये एमजीडी इनकी पड़ी है, महारानी गायत्री देवी, उनके जो हस्बैंड, जो राजा, वो चाहते थे कि स्कूल तो मिस्टर को लेकर आए, इंग्लिश मीडियम मिस्टर। आज भी उनकी ग्रेव वही है, विष्णुधर राजा सवाई सिंह विष्णुधर को लेकर आए। उन्हें कहा एक करोड़ जमीन दी विष्णुधर ने। पिंकी का पहली क्लास में एडमिशन हुआ, डैडी अंकल लेके गए थे, विष्णुधर जी क्रिश्चियन, पहली क्रिश्चियन थी। एमजीडी आज भूल गए, आज भूल गए। लेकिन विष्णुधर ने जो सारा कंट्रीब्यूशन, नेशन फॉरगेट, पीपल फॉरगेट, लोग भूल जाते हैं। जैसे ये राजा, ये लोग यूसुफ को भूल के आज लोग भूल जाते हैं आपने लोगों के लिए क्या नहीं किया, और लोग भूल गए। फैमिलीज फॉरगेट, परिवार वाले भूल जाते हैं कि परिवार ने क्या किया। फ्रेंड्स फॉरगेट, ध्यान से सुने, यह इशू। We live in a what have you done for us world। हम किस संसार में आज रहते हैं? उस संसार में रहते हैं जहां हम पूछते हैं what have you done for me, तुमने मेरे लिए क्या किया। हम इस संसार में रहते हैं, यही उस समय की। भूल गए यूसुफ तुमने क्या किया, भूल गए इस्राएलियों तुमने क्या किया। और आज हम उसी संसार में रहते हैं जहां हम लोगों से पूछते हैं, अपने परिवार से पूछते हैं, अपने लोगों से पूछते हैं, अपनी कलीसिया से पूछते हैं व्हाट हैव यू डन फॉर मी। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। यूसुफ को भूलिए। अगर आप परमेश्वर के भले कामों को भूल जाएंगे और परमेश्वर ने जो लोगों के द्वारा आपके जीवन में काम किए हैं उनको भूल जाएंगे तो पीड़ा में ही पड़े रहेंगे। और इसलिए ये पीड़ा, ये समस्या, ये परेशानी, ये बढ़ रहे हैं। लेकिन फिरौन अपनी योजना बना रहा है। क्या योजना बना रहा है? कि इनको बर्बाद करें, इनको मिटा दें। तीसरी बात केवल इंट्रोडक्शन के रूप में आज मैं लेकर आ रहा हूं। गॉड अप्रूव्ड द प्लान। परमेश्वर ने न केवल संपन्नता दी, न केवल परमेश्वर ने पीड़ा आने दी, लेकिन परमेश्वर ने योजना को भी स्वीकृति दी।
परमेश्वर ने योजना को स्वीकृति दी। जो योजना यहाँ पर बनाई गई है, दो स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर ने उसको अप्रूव किया, उसको स्वीकृत किया। गॉड अप्रूव द प्लान। क्या प्लान अप्रूव किया? 15 पद से 22 पद तक जो दो स्त्रियां हैं, 15वें पद में शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयां को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठो देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे उसी समय मार डालना। बेटे को मार डालना, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको जीवित रखना। परमेश्वर ने अप्रूव कर दिया है प्लान। क्या अप्रूव किया है? फिरौन इन स्त्रियों से कह रहा है कि अब जो मेरा प्लान है वो ये है, क्योंकि जो पहला प्लान था वो निष्फल हो गया है। मैंने सोचा इनको दबाव डालेंगे, काम का बोझ, दुख और तकलीफ परेशानी बराबर इनको देंगे तो ये मिट जाएंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों उनको दुख देते गए, ज्यों-ज्यों वो बढ़ते और फैलते गए, जो मारवा पद है, ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, ज्यों-ज्यों वे बढ़ते फैलते चले गए। परमेश्वर यही करता है, जब दुख, जब परेशानी का बोझ हमारे ऊपर आता है, उस दौरान ही हम बढ़ते हैं, उस दौरान ही हम करते हैं, उस दौरान ही आगे बढ़ते हैं। और यही इस समय हुआ। इसलिए इसने अब दूसरी योजना बनाई। उसने दो भाइयों को, जो शिप्रा है जिसका अर्थ है ब्यूटीफुल, शिप्रा यहाँ बैठी हुई है, शिप्रा उसका अर्थ है ब्यूटीफुल, हुआ जिसका अर्थ है स्प्लेंडिड, मार्वेलस, अनुभवकारी, आश्चर्य करने वाली। ये दो भाइयां हैं। इन स्त्रियों को बोला कि जब भी जो इब्री स्त्री का बच्चा होने वाला हो और तुम जान लो कि ये बेटा है, तो इसे गर्भ में ही मार देना। अबॉर्शन, गर्भ में ही मार देना। ये वहां से आना है। इससे पहले कि वो निकले, उसे अंदर कोक नहीं मार देना। अगर लड़की दिखे, लड़की हो तो उसको बाहर ले आना। ये फिरौन ने दिया। अब उस समय मिडवाइफ चलती। मेरा भी जो जन्म हुआ मिडवाइफ के द्वारा हुआ, घर में, अस्पताल नहीं थे, हॉस्पिटल जाते। लेकिन उसमें भाइयां लिखा मिडवाइफ, नर्स से नीचे होती थी, लेकिन इनको मालूम होता था कि कैसे बच्चे को जन्म देना है। घर में डिलीवरी होती थी। इसलिए आप बहुत से यहाँ लोग बैठे जिनके घर में डिलीवरी हुई है, इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, घर में हुई, भाइयां आए, मिडवाइफ आई, और ये इतनी ट्रेन थी, जो परमेश्वर इनको बुद्धि देती, जो आज नर्सेस के पास नहीं है। वो जैसे उनको बुलाते थे, समझ जाते थे कि बेटा है कि बेटी है। सोनोग्राफी की जरूरत नहीं, समझते कि बेटा है। मिल एक साड़ी, एक ब्लाउज, एक पेटीकोट, ये देते थे सब, वही देते थे, वो समझ जाते थे। इसलिए उसने कहा, जब तुम जाओ और जान लो कि बेटा है, वही मार दो, अंदर बाहर नहीं। इनने क्या किया? इनने ऐसा नहीं किया। जब भी बेटा हो तो आने दे। क्यों आने दे? क्योंकि लिखा है 17वें पद में, परंतु वे भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देते थे। किसका भय मानती थी? परमेश्वर का भय मानती थी। कौन थी ये भाइयां? ये मिस्री थी। लेकिन भाई किसका मान ली है? परमेश्वर ने इस योजना को स्वीकृति दी। विद गॉड इट इज पॉसिबल। फिरौन तो योजना बना रहा है कि गर्भ में ही बेटे को मार दिया जाए, लेकिन तो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। परमेश्वर इन लोगों के साथ है, परमेश्वर मूसा के माता पिता के साथ है, परमेश्वर इस्राएलियों के साथ है। और जब परमेश्वर के साथ है तो सब कुछ संभव है। इन दो भाइयों के मन मस्तिष्क को, जीवन को, विश्वास को बदल देगा। उनके अंदर परमेश्वर का भाई
जबकि इनको राजा का भय मानना था, लेकिन राजा का भय नहीं मान रही है, ये परमेश्वर का भय मान रही है। राजा की आज्ञा माननी थी, लेकिन राजा की आज्ञा नहीं मान रही है, परमेश्वर की आज्ञा। बहुत से लोग कहते हैं डिलिबरेट डिसोबीडियंस, कहते हैं कि ने जानबूझकर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। गलत है। सही क्या है? डिलिबरेट ओबीडियंस। इनने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर क्या है? इनने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया है, इनने परमेश्वर की आज्ञा का माना है, क्योंकि परमेश्वर का भय इनके अंदर है। और इनने उन बच्चों को आने दिया, और जब राजा को मालूम चला ये राजा के पास बुलाए गए, और ये भाइयों ने जो 19वें पद में है, भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि भाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। ये परमेश्वर ने किया। इससे पहले कि धाइया वहां है, मिडवाइफ आए, परमेश्वर ने ऐसा किया कि जो स्त्रियां हैं उनके बच्चे हो जाते थे, कि अगर बच्चा बाहर आ गया तब नहीं मार सकते, अंदर ही मारना है। और इसलिए ये कह रही सर हम तो जाते तो है वहां, लेकिन ऐसा वहां चमत्कार होता है कि हमारे जाने से पहले ही जो बच्चा है, जो लड़का है, वो आ जाता बात। इसलिए हम उनको मान नहीं सकते, हमको मान नहीं सकते। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी, उन्हें मालूम था कि अगर राजा को ऐसा उत्तर देंगे तो राजा उनको मार देगा, लेकिन उनका डिलिबरेट ओबीडियंस परमेश्वर के प्रति, ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर ने अपनी योजना स्वीकृत की है कि ऐसा होगा भाइयों के जीवन में, और ये जो फिरौन है वो ऐसा करेगा। लेकिन परमेश्वर एक कार्य कर रहा है, एक बचाव का कार्य कर रहा है, मूसा को संसार में लेकर आ रहा है। उनने स्टैंड लिया, परिणाम कुछ भी हो। प्रेरित काम से 5 अध्याय के 29वें पद में जब पतरस और उसके साथी यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, बहुत से अधिकारी लोग आए, उन्होंने कहा तुमने यीशु मसीह के वचन से इस पूरे शहर को भर दिया है, तो यहाँ से जाओ, वचन का प्रचार नहीं। पतरस क्या कहता है, हम किसकी सुने, तुम्हारी या परमेश्वर की? हम परमेश्वर की सुनेंगे और परमेश्वर के लिए प्रचार करेंगे। दानियल के 3 मित्र, उस राजा ने जो नबूकदनेस्सर है, उसने कहा मेरी मूर्ति के आगे झुको, नहीं तुम्हें जलती हुई भट्टी में आग में डाल दिया जाएगा। उन्हें डाल दो, हम यहोवा परमेश्वर के आगे ही झुकेंगे। उनको डाल दिया। आदि से ही चर्च को कुचलने की कोशिश की गई है। यहां भी मूसा कि कहीं आना जाए, ये बढ़ ना जाए, इनको कुचलने की कोशिश की गई है, चर्च को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को ऑनर किया, जो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, जो परमेश्वर के पीछे चलते रहे, परमेश्वर ने आशीष दी। क्या परमेश्वर की योजना? परमेश्वर की योजना इन 2 साधारण स्त्रियों के द्वारा, जो पराक्रमी दुष्ट राजा है उसकी योजनाएं नष्ट हो। यह परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ है। विद गॉड पॉसिबल। इन 2 स्त्रियों ने, साधारण स्त्रियों ने, क्योंकि परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर का भय मानती हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, इन 2 स्त्रियों ने, क्योंकि परमेश्वर साथ है, इस पराक्रमी दुष्ट राजा की योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के खड़े रहते हैं, कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती है। इसलिए ये जो 2 स्त्रियां हैं, इनको फल मिला, इनको फल मिला 20वें पद में। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की। 21वें पद में, इसलिए कि भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए, उसके घर बसाए। परमेश्वर ने इन भाइयों के साथ भलाई की और उनके घर बनाए और घर बसाए। जो शब्द यहां पर है 2 है इसमें, उनके मकान बनाए, उनके परिवार को बनाया, उनके घर को बनाया। ध्यान से, अधिकतर उस जमाने में जो मिडवाइफ होती थी, जो विधवा होती थी,
क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं था, पति मर गया, बच्चों ने इनको निकाल दिया, उसने विधवा का कोई मिडवाइफ उसी से चिपकाते थे। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर के घर बसाए, शादी कराई, बच्चे दिए, और जब उनकी शादी कराई, बच्चे दिए, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मकान भी बनाऊंगा। उसने हाउस भी दिया, उसने होम भी दिया, उनके घर भी बनाए और घर भी बसाए। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और डिलिबरेट ओबीडिएंट बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे घर भी बसाता है, हमारे घर भी बनाता है, उसकी भलाई हमारे ऊपर बनी रहती है। ये इससे पहले कि मूसा संसार में आए, परमेश्वर दिखा रहा है विद गॉड पॉसिबल, परमेश्वर के साथ ये संभव है। और आज भी परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें संपन्न बनाने के तैयार है। इस संपन्नता में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो क्रॉस है, वो भी आता है। ये जो क्रूस है, ये जो क्रूस है, इसमें पीड़ा भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है। ये क्रूस हम प्रॉस्पेरिटी को ले लेते हैं, पेन नहीं देते, इसलिए सेटल फॉर लेस देन ऑर्डिनरी। लेकिन जब मैं परमेश्वर से आशीषें ले रहा हूं, तो उसके साथ साथ दुख भी ले रहा हूं, क्रूस भी ले रहा हूं, उसके पीछे भी चल रहा हूं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे परिवार को बसाऊंगा, मैं तेरे परिवार में आशीष दूंगा, मैं तेरे घर को बसाऊंगा, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। तो जो सबसे बड़ी आशीष है वो है परिवार की आशीष। परमेश्वर हमारे घरों को बसाता है, हमारे परिवारों को बसाता है, हमारे परिवारों को मजबूत करता है। और यही परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है। जो मूसा आने वाला है, मूसा के माँ बाप से कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है, इट इज पॉसिबल। जो बच्चा आने वाला है उस बच्चे को हानि नहीं होगी। अगर तुम उसको अपने पास भी रखोगे तब भी हानि नहीं होगी, नील नदी में डाल दोगे तब भी हानि नहीं होगी, उसको 40 वर्ष तक जंगल में डाल दोगे तब भी हानि नहीं होगी, क्योंकि विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के साथ संभव है। मित्रों, आज जब रोज में शामिल होते हैं, इस बात का प्रतीक है कि इस मृत्यु में, इस क्रूस में सामर्थ्य, शक्ति है। और जब मैं इस क्रूस में लिपटा रहता हूं, इस मेज में बना रहता हूं, उसके पीछे चलता हूं, तो परमेश्वर कह रहा है पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के साथ संभव है। जो भी आज आप तकलीफ, परेशानी लेकर आए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं, परमेश्वर कह रहा है आज से शुरू पॉसिबल विद गॉड। जब हम इस मेज में आते हैं इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर जीवन के अंत तक, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा, क्योंकि जो भी ओबीडिएंट है, जो भी ओबीडिएंट, जो डिलिबरेट है, जो जानबूझकर मेरा आज्ञाकारिता है, उसमें मैं अपने को दुख तो ला सकता हूँ, पीड़ा तो ला सकता हूँ, परेशानी तो ला सकता हूँ, लेकिन उसी में ही भरपाई है, उसी में ही खुशी है, उसी में ही बढ़ोतरी है। और वही मैं तेरी आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखता हूँ। आइए प्रार्थना। हमारे महान जीव ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के रक्षा के, भलाई के, करुणा के धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ऐसे महान परमेश्वर जो हमारी सुधी रहता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो कहता है अगर मेरे साथ चलोगे तो संभव है, अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम अपने आप में नहीं कर सकते। परमेश्वर, आज जब इस नए सीरीज में, इस नए मंथ में
मूसा के जीवन और तेरे बड़े कार्य को देखते हैं। तुम्हारी सहायता कर, तुम्हारी रक्षा का मदद कर, जिससे कि पिता परमेश्वर जैसा विश्वास मूसा का, जैसी आज्ञाकारिता मूसा की, जैसे आज्ञाकारिता इन दो भाइयों की मिडवाइफ की, जैसे उनका भाई पिता परमेश्वर जो तेरे कारण के अंदर जो भाई, वो भाई ही है जो पिता परमेश्वर ने आज्ञाकारी बनाता। पिता परमेश्वर तो जिससे कि हर समय हर हाल में तेरे पीछे चलते रहे, क्योंकि तेरे साथ चलने में ही संभव है, पॉसिबल है। जब आज हम तेरी मेज में शामिल होते हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर, हमारे हृदय को छू, जो ही पाप जाने जाने में हमसे हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा घोषित पवित्र, जैसे कि आज हम तेरी मेज में आते हैं और इसमें पाठ्य करते हैं पिता परमेश्वर, इसकी आशीष, इसकी बरकत, इसकी भलाई हमें इस बात के लिए जागृत करे कि यीशु के पीछे बराबर चलते हैं, क्योंकि उसके साथ चलने में ही संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं और पॉसिबल है। हमारी सहायता, रक्षा हो, ये सब कुछ भाग्यता परमेश्वर से मांगते हैं।